Welcome class 12th. Today's our topic letter on payment of interest. As we know, deposit is a borrowed capital. ये एक तरह का क्या है? Borrowed capital है जो कंपनी पब्लिक से borrow करती है for raising the fund. So when company borrowed the fund from the public in form of deposit, so when any public or any depositor invest their amount into the capital, so in exchange of that, उसके exchange में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रिटर्न देना पड़ता है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब उन्होंने डिपॉजिटर्स ने जो भी अमाउंट कंपनी में डिपॉजिट किए हैं, तो उसके रिटर्न में उसे क्या मिलेगा? उसको उसके रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी उसे देती है, और वो भी एक फिक्स रेट में। ओके, जो मतलब इशू करते टाइम जो उसने डिपॉजिट लिया है, उसके टाइम पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो कितने पीरियड के लिए लिया है और कि कौन सी कंडीशन पे लिया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, ये सारी बातें वो टाइम पे डिसाइड हो जाती हैं। तो उसमें एक बात और ये भी होती है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। ओके, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। ओके, सो डिपॉजिटर गेट इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन डिपॉजिट। मीन्स यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, उन जिसने अपने पैसे को कंपनी में डिपॉजिट किया है, उनको एज अ रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा जो कंपनी प्रोवाइड करती है। दिस लेटर इज सेंड बाय द कंपनी टू द डिपॉजिटर व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बिकम ड्यू। ओके, जब कंपनी को, पहले तो हमने लेटर देखा कि पहले जब इन्वेस्टर्स अपने फंड कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो कंपनी उसे थैंकिंग लेटर देती है विद द डिपॉजिट रिसिप्ट। एक डिपॉजिट रिसिप्ट होता है जो एज अ प्रूफ होता है। एज अ प्रूफ वो उसको डिपॉजिट रिसिप्ट देती है कि हाँ, हमने हमने आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। बट जब उनका जो भी उनका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, वो जब ड्यू हो जाता है, मतलब कि वो डेट आ जाती है उनकी, जब उसको इसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो वो टाइम भी क्या करते हैं? उस टाइम पे कंपनी डिपॉजिटर को वो एक लेटर सेंड करेगी। उसको एक लेटर सेंड करेगी विद द इंटरेस्ट, मतलब उसको बताएगी कि हम आपको आपका इंटरेस्ट दे रहे हैं बाय द वारंट, मतलब इंटरेस्ट वारंट के थ्रू, या फिर बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो वो जिस कंपनी जिस पे डिसाइड करेगी उसके थ्रू वो बताएगी कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर देंगे इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट वारंट के थ्रू वो हम बताएंगे। ठीक है, ऐसा कंपनी बताते हुए उसको एक लेटर लिखेगी, किसको? डिपॉजिटर को। In this letter, the company secretary give detailed information about the payment of interest, such as the amount of deposit, rate of interest, gross amount of interest, TDS, net amount of interest, interest warrant number, etc. अब इस लेटर में सारे डिटेल्स है कि कंपनी ने कितने अमाउंट एक्सेप्ट किए थे डिपॉजिट का, कौन से रेट पे किए थे, देन इसका ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट क्या है, TDS कितना कटा, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना, और उनका अगर वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू करती है पेमेंट, तो इंटरेस्ट वारंट नंबर क्या है। ठीक है, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड रहेगी। देन कंपनी के पास दो तरह से, मतलब उस इट हैज़ द टू वेज, कंपनी हैव अ टू वेज टू पे द इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करने के टू वेज होते हैं। पहला होता है कि बाय द इंटरेस्ट वारंट, और दूसरा होता है बाय द इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है बाय द ECS मेथड और बाय द नेफ्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि कंपनी डिवेंचर्स होल्डर को जब इंटरेस्ट पे करती है, तो बाद इंटरेस्ट वारंट भी कर रही थी, और इलेक्ट्रॉनिक वे से भी नेफ्ट करके वो उनका इंटरेस्ट पे कर सकती थी। तो हमने ऐसे दो लेटर इन प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। तो आज भी हम देखेंगे कि व्हेन कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट बाय द इंटरेस्ट वारंट, सो विच काइंड्स ऑफ लेटर द कंपनी हैज़ company have to write to the depositor, and if the company want to pay interest by the electronic way, so how the secretary frame the letter. Okay, let's see all later the payment of interest through the interest warrant. Now today we will see the payment of interest through the interest warrant. Okay, very first you can see there has a written the name of the company, the Kishore Textile Limited. This is the name of the company. It will be in a block letter. Thereafter will come the registered office address will here. You can see here it will be very clear. नाम बहुत क्लियर होना चाहिए और एड्रेस भी बहुत क्लियर होना चाहिए. Then definitely there should come the scene number. Scene number is very important for any company, because this is the corporate identity number. ये corporate identity number होता है, that's why ये बहुत ही important होता है. Okay, now see the right hand side, the website of the company has given
www.thekishoretextileslimited.com. This is the website of the company. Then email will also give here, kishoretext30@gmail.com, and the date will there. Okay, on which date the secretary has written letter to the depositor, मतलब कंपनी ने सेक्रेटरी ने कौन से डेट को लेटर लिखा है, दैट डेट विल कम हियर. सो यू कैन राइट द डेटा ऑफ योर एग्जाम. आप यहाँ पे अपने एग्जाम का डेट भी लिख सकते हैं. ओके, now left hand side see the phone number of the given company का phone number दिया हुआ, then fax number will also here, and the reference number. Okay, K for the Kishore Textile Limited, which is the name of the company. So K for the Kishore, this is the first letter of the company. Thereafter that DEP, D means depositor. हम ये letter किसको लिख रहे हैं, for depositor को लिख रहे हैं, so that will come here depositor. Okay, thereafter you can the downside the Mrs. Lata Dixit, this is the receiver. She is the receiver, मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते सी इज द डिपोजिटर ऑफ द कंपनी. ओके, टू होम द सेक्रेटरी आर राइटिंग द लेटर. दे आफ्टर द एड्रेस विल ऑल्सो कम हियर. ओके, now come to the next point, the subject. This is the main part of the letter. The subject is the payment of interest on the fixed deposit. Okay, for which purpose the company secretary are writing the letter. कंपनी सेक्रेटरी कौन से पर्पज़ के लिए लेटर लिख रहा है, सो दैट पर्पज़ विल कम हियर. सो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर लेटर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट वारंट, बिकॉज वी आर राइटिंग द लेटर थ्रू द इंटरेस्ट वारंट. हम लेटर लिख रहे हैं, किसके थ्रू लिख रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट किसके थ्रू पे कर रहे हैं, सो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू. ओके, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट थ्रू इंटरेस्ट वारंट विल कम हियर. Now come to the salutation point. Okay, dear madam or respected madam will come. Then what secretary has told here, secretary यहाँ पे क्या बोलता है, I am instructed by the board of directors to inform you that the interest at the rate 10% on your fixed deposit approved by the board has become due. Okay, this letter, the letter payment of interest on fixed deposit, it is same like the payment of interest on debenture. दो ये लेटर बिल्कुल सेम है डिवेंचर्स के जैसे, बिकॉज जहाँ पे डिवेंचर्स नेम आ रहा था वहाँ पे बस वहाँ पे क्या करना है, हमें फिक्स डिपॉजिट डालना है और एज इट इज सेम ही रहेगा. ओके, सो आई एम instructed by the board of directors to inform you that the interest at the rate 10% on your fixed deposit allowed by the board has become due. यहाँ पे सेक्रेटरी क्या बोलता है कि मुझे ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा मुझे इंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा बोला है मुझे कि हम आपको इन्फॉर्म करें, टू इन्फॉर्म यू डैट, हमको बता दें कि आपका जो इंटरेस्ट है आपके फिक्स डिपॉजिट पे जो 10% जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो अप्रूव कर दिया गया है बाय दी बोर्ड इन अ बोर्ड मीटिंग में वो अप्रूव कर दिया गया है और उसकी डेट ड्यू हो गई है. सो वी आर इंक्लूजिंग हियर विद द इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345. नाउ गाइज अटेंशन हियर, यहाँ पे क्या बोला कि हम इस लेटर के साथ एक इंटरेस्ट वारंट नंबर, इस इंटरेस्ट वारंट रिसिट है वो हम इसका यहाँ पे एनक्लोज कर रहे हैं. वी आर एनक्लोजिंग द इंटरेस्ट वारंट रिसिट नंबर 3345 which is dated 5th July 2019 drawn on Axis Bank, जो 25 जुलाई को क्या होगी, ड्रॉन होगी. ओके, बोरीवली branch for ₹2,500, means you can collect from the Borivali branch for ₹2,500. Okay, your company has complied with all the provisions relating to the payment of interest or deposit, and here the secretary has also told कि whatever the provision is there for paying the interest on fixed deposit by the interest warrant, so all provision is complied by the company के थ्रू जितनी provision है वो क्या किए गए हैं, फुलफिल कर दिए गए. मीन्स the company has fulfilled all the condition, rules and regulation related to the payment of interest on deposit through the interest warrant. हमने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल क्या की, कंप्लीट कर दिए. द डिटेल ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन डिपॉजिट आर गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल. यू कैन सी the below we all the details has fill here. You can see your fixed amount, your interest amount, your TDS, your rate of interest, ये सारी चीज़ें आप नीचे देख सकते हैं. हमने इस स्केड्यूल में प्रॉपरली लिख के दे दी है. नाउ ओके, लेट्स सी व्हाट हैज रिटन इन द सेक्रेटरी हियर. सेक्रेटरी ने यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं. इंटरेस्ट वारंट नंबर आल्सो गिवन. ओके, 3345. लेट्स मैच इट, इसको मैच करो. ऊपर जो दिया हुआ है इंटरेस्ट वारंट नंबर, यस ऊपर भी वही नंबर है, नीचे भी वही नंबर है, सो प्रॉपर है, करेक्ट है. ओके, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की इन थर्ड लाइन
आप देखेंगे ऊपर से तीसरी लाइन में इंटरेस्ट ऑन नंबर दिया है 3345 और यहाँ पे जो शेड्यूल दिया है उसमें भी पहला नंबर क्या है 3345। सो बोथ विल बी सेम, ये दोनों सेम होना होगा। अदरवाइज अगर ये सेम नहीं है, इफ़ इट शुड नॉट बी सेम, सो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो इट शुड बी सेम। देन आफ्टर द फिक्स डिपॉजिट रिसिट नंबर विल कम। ओके, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट रिसिट नंबर था, फिक्स डिपॉजिट रिसिट नंबर मीन्स व्हेन कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट, सो आफ्टर दैट विद द थैंकिंग लेटर कंपनी क्या करेगी, कंपनी फिक्स डिपॉजिट रिसिट भी क्या करती है, सेंड करती है विद इन द 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सो दैट रिसिट नंबर विल ऑल्सो कम हियर, सो दैट रिसिट नंबर विल बी 2032। ओके, ना डिपॉजिट अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डिपॉजिट बाय द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ने कितने अमाउंट डिपॉजिट किए थे, मीन्स 25,000 रुपीज़, कितने 25,000। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उनका, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%। ओके, द 10% ऑफ 25,000 what will come 2,500। so gross amount of interest 2,500। now TDS टैक्स डिडक्शन सर्विसेज कितना है, नील है। ओके, तो यहाँ पे नील हो गया, कुछ भी नहीं कटेगा। द नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल कितना आ रहा है, 2,500। कंपनी कितना पे कर रही है, द कंपनी इज पेइंग द 2,500 टू द डिपोजिटर एज अ इंटरेस्ट बाय द इंटरेस्ट वारंट। सो इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विथ प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग द प्रोफर्टेड लाइन। ओके, यहाँ पे सेक्रेटरी बता रहा है कि प्लीज़ आप अपना क्या करिए, हम इस लेटर के साथ एक अटैच करके दे रहे हैं इंटरेस्ट वारंट। सो प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट अलॉन्ग द परफोटेड लाइन। परफोटेड लाइन मीन्स एक डॉट डॉट करके लाइन होती है ना, जो एक मतलब प्रिस्क्राइब होती है कि वहीं से आप क्या करेंगे, उस चीज़ को कट करेंगे, डॉट डॉट करके होती है, आप देखेंगे तो। सो वही बोल रहा है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हैज हियर टेलिंग दैट कि प्लीज डिटैच द लेटर इंटरेस्ट वारंट फ्रॉम द लेटर अलॉन्ग द परफोटेड लाइन। परफोटेड लाइन से आप क्या करिए, इंटरेस्ट वारंट को डिटैच करिए, डिटैच मीन्स निकाल लीजिए। Then secretary also has written here the thanking you, and on you can see the right hand side the yours faithfully for Kishore Textile Limited. Okay, he also telling this we are very faithful for the Kishore Textile Limited. Then signed Mr. Nikhil Dixit has given, which is the company secretary of the कंपनी। देन इनक्लोज क्या किया, इंटरेस्ट वारंट, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किया, इंटरेस्ट वारंट जो हमको बता दिया गया था ऊपर ही। ओके, वी प्लीज़ वी शुड यू शुड इन परफोटेड लाइन से क्या करिए, इंटरेस्ट वारंट को निकाल लीजिए या फिर डिटैच कर लीजिए। ओके, सो गाइज दिस इज आवर लेटर थ्रू द इंटरेस्ट वारंट। ये हमारा लेटर था फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट। ओके।